जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक तो मैंने आपको ये कंफर्म कर दिया था ग्रुप्स में ही कि आज ये लास्ट क्लास है बेसिक कोर्स की। बेसिक में बेसिकली इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती, जस्ट जो बिल्कुल स्टार्ट से ले रहे होते हैं ना स्टूडेंट्स इन चीज़ों को, तो उनके लिए जस्ट एक उनको लाइन पे चढ़ाने के लिए ये सारा कुछ हम आपको गाइड करते हैं। क्योंकि बेसिक चीज़ों में आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, उसके बाद आपने डेमो अकाउंट बनाना, डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। ट्रेड लगाने का तरीका, ट्रेड क्लोज करने का तरीका, टीपीएसएल, लिमिट लिमिट में टीपीएसएल, और ज़्यादा से ज़्यादा आगे हम स्पॉट और रिजेक्शन आपको बताते हैं बेसिक तक। इससे आगे हमारा होता है एडवांस कोर्स। तो एडवांस कोर्स में हम स्टार्ट ही स्पॉट और रिजेक्शन से करते हैं, और कम से कम आपको तीन ऐसे या चार ऐसे टेक्निक्स और तरीके बता दिए जाते हैं कि जिससे आप एंट्री पॉइंट ले सकें। और वो भी एडवांस लेवल जो है, एडवांस कोर्स करने के बाद भी आपको कंफर्म नहीं है कि आपने मुकम्मल सीख लिया फॉरेक्स। तो उसके बाद हमारा होता है स्ट्रेटजी कोर्स, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्पेशल स्ट्रेटजी कोर्स, ठीक है। बेसिकली चीज़ें हैं कि अगर हम आपको प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, ये वो एसएमसी, ये सारी चीज़ें अगर हम स्टेप बाय स्टेप बताएं ना, तो इसमें आपके 2 से 3 महीने लग सकते हैं। लेकिन हमने इसको शॉर्ट किया अपने एक्सपीरियंस के साथ, ताकि ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन में या 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, वो आप ओरिजिनल में ट्रेड करने के काबिल हो जाएं, ठीक है। और फिर क्योंकि ये नॉलेज तो आप जहाँ से भी लेंगे, जहाँ से भी आप कर रहे होंगे, तो सीख रहे होंगे, ये तो ख़त्म नहीं होता। अब मैं हूँ तो मैं अपने लेवल पे हर वक्त सीख रही होता हूँ, हालांकि मुझे इस फील्ड में 4 साल हो गए हैं। तो आपने भी इसको एज ए लर्निंग ही लेना है, आप इसको सीखें। जितना आप ज़्यादा सीखेंगे, और स्पेशली ज़्यादातर आप प्रैक्टिस नहीं करते, अगर आप सीख के प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आप इसमें कामयाब होंगे। बार बार हमारी वॉइस, हमारी आपको जो सलाह है, हमारा जो आपको मशवरा है, वो यही होता है कि हम ज़्यादातर फोकस कराते हैं आपके ऊपर कि आप प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सही मायनों में सीखेंगे नहीं, ठीक है। अब एक चीज़ होती है आपको बता देना, आपने माइंड में बना ली या बिठा ली कि यार इस तरह सर ने बताया था, लेकिन अगर उस तरह करने से आपको फिर मुश्किलात भी आएंगी, आपको उसमें एसएल भी हिट होंगे, नुकसान भी होंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर जब बहस होगी तो उससे आगे नए रास्ते निकलेंगे आपके सीखने के, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो उस पर बहस नहीं होगी, उस पर आंसर क्वेश्चन नहीं होंगे, तो फिर हम आगे भी नहीं चल सकेंगे। तो ये गलती नहीं करनी, यहाँ तो इस सिस्टम को छोड़ दें, सीखें ही ना, ठीक है। और अगर आपने थोड़ा सा सीख के उसमें ओरिजिनल पैसे डाल के ट्रेड शुरू करनी है, तो फिर आप बिल्कुल ना सीखें, ठीक है। तो आपको लॉस होगा। तो मैं आपके लॉस के हक में नहीं हूँ। बेसिकली ये चीज़ें हैं कि हमने अगर शुरू में नुकसान किया था, तो मैं ये चाह रहा हूँ यार कि बाकी लोग या बाकी जो दोस्त हैं वो नुकसान ना करें, मुकम्मल सीखें, उसके बाद ट्रेड स्टार्ट करें, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते हैं, और स्टेप बाय स्टेप ही आपको गाइड करेंगे। जैसे कि बेसिक कोर्स है, फिर एडवांस है, फिर स्ट्रेटजी है, फिर स्पेशल स्ट्रेटजी है। स्पेशल स्ट्रेटजी में आप डिपॉजिट करके ही आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें साथ साथ हम आपको गाइड करते रहेंगे। अभी जो है हम एक तो आपको स्ट्रक्चर बता दूं कि जैसे कि आप अभी बेसिक पे हैं, तो बेसिक वालों के लिए हमारे काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो बेसिक में हैं, और इनको ग्रुप्स को मैनेज करने के लिए अलग अलग टीचर हैं, अलग अलग ग्रुप एडमिन हमने बनाए हुए हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ हम किस तरह काम करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको अपना पार्टनर वाला ग्रुप दिखाता हूँ। तो पार्टनर में क्या है कि ये सारे हमारे जितने आपके जितने भी ग्रुप एडमिन है ना, अब मुझे नहीं पता कौन कौन से ग्रुप से आप आए हैं, ठीक है। ये टोटल 50 मेंबर हैं, ठीक है। ये आपको वक्तन फवक्तन गाइड करते रहते हैं कि आपने बेसिक कोर्स करना है या एडवांस करना है, आपसे पूछ के फिर आपको क्लासेस में ऐड करते हैं, आपको लिंक्स वगैरह देते हैं क्लासेस का, ठीक है। ये सारे हमारे पार्टनर टीचर हैं जो आपको आपकी रहनुमाई में हर वक्त जो है ना वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये 50 हैं, जिनमें से ट्रेन जो है ना बिल्कुल ट्रेंड है वो 30 से प्लस है। बाकी कुछ न्यू आए हैं, उनको भी हम ट्रेन कर रहे हैं आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी खिदमत के लिए। तो आपने इनकी सर्विस से ज़रूर फ़ायदा लेना। नेक्स्ट ऐसा है कि हमारी जो एडवांस क्लास, ये देखें, अभी जो ऊपर बेसिक वाली क्लास का ग्रुप है, नीचे एडवांस वाली मेरी 8 बज के 15 मिनट पे वो क्लास स्टार्ट होनी है, ठीक है। और एडवांस के भी देखें 2 ग्रुप ये हैं मेरे पास, बाकी हर बंदे के पास एक एक दो दो ग्रुप है, वो उसको मैनेज कर रहा है, ठीक हो गया।
और जब मेरे पास को वक्त होता है तो मैं पर्सनल में भी लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं पर्सनल में भी मैसेजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इनको मैं रिप्लाई करता रहता हूँ साथ साथ, अगर टाइम हो तो। अगर ना हो तो फिर मैं एडवांस में भी से माजरत। अच्छा, ये तो हमारा हमारा स्ट्रक्चर। अब होता क्या है कि हम आपको एडवांस क्लास कराने के बाद स्ट्रेटजी कराएंगे, जैसे कि अभी फर्ज करें स्ट्रेटजी STRA। तो ये हमारी स्ट्रेटजी क्लास है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये लिंक यहाँ पे भेज दिया गया है। इसकी भी क्लास अभी हो रही है, इसको कोई और टीचर मैनेज कर रहा है जो कि हमारे प्रोफेशनल ट्रेनर हैं, डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब। वो यहाँ पे अभी क्लास दे रहे हैं, ठीक है, इस ग्रुप में। तो वो स्ट्रेटजी क्लास करवा रहे हैं। आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्लास भी वही इंशाल्लाह करवाएंगे। तो बाकी जिन्होंने डिपॉजिट किया होता है उनकी अलग से क्लास होती है, वो भी मैं आपको। जिन्होंने अभी फ्रेश डिपॉजिट किया, मतलब अभी फर्ज करें 10 12 15 जितने बंदे जो भी डिपॉजिट करके आते हैं हर हफ्ते, तो इनकी ये देखें, इनकी क्लास 8:30 बजे स्टार्ट होगी। ये वो लोग हैं जो ओरिजिनल पैसे डाल के डिपॉजिट करके आए हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये जब सीख जाते हैं मुकम्मल, तो फिर हम इसको एक अपने एक टाइगर के नाम से हमारा ग्रुप है, ठीक है, 4 स्टार ट्रेडर्स टाइगर के नाम से। वहां पे हम जो है ना आपको शिफ्ट कर देंगे। जिस तरह आप हैं, आपने सारे कोर्स हमसे कर लिए, कोर्स करने के बाद हम आपको इस ग्रुप में शिफ्ट करेंगे। इस ग्रुप में इस वक्त जो है ना वो 206 बंदे हैं, जो ओरिजिनल कोर्स करके अभी ओरिजिनल ट्रेड कर रहे हैं और अपने डेली बेसिस पे आपको प्रॉफिट भी यहाँ पे शेयर करते हैं, ठीक है। जी, यहाँ पे जो भी कमाता है या किसी का कोई नुकसान होता है तो वो शेयर करता है, उस पर फिर हम बहस करते हैं या उस पर हम आंसर क्वेश्चन करते हैं ताकि अगले बंदे की रहनुमाई हो जाए। तो इस ग्रुप में हम फ्री में हफ्ते में 1 या 2 क्लास कराते हैं कि ओरिजिनल बंदा पैसे डाल के ट्रेड कर रहा है तो उसका साथ देना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको टीच एंड ट्रेन करना चाहिए, उसके मसले मसाइल सुनने चाहिए, उसको हल करना चाहिए। जैसा कि ये देखिए बंदे ने स्क्रीनशॉट भेजा अभी, तो इसका प्रॉफिट जो था वो प्रॉफिट है, रात वाले स्क्रीनशॉट आए हैं, और आज के जो स्क्रीनशॉट हो गए वो रात को 8 9 10 बजे के बाद आएंगे। इस तरह डेली बेसिस पे स्क्रीनशॉट आते हैं। ये देखें प्रॉफिट गेन कर रहे हैं सारे दोस्त। बहुत अच्छी प्रॉफिट से जो है ना वो ट्रेड करते हैं। अब जिनका थोड़ा कैपिटल है वो थोड़ा प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे ये देखें, ये स्क्रीनशॉट, ये $40 प्रॉफिट है, ठीक है। $181 इस भाई ने निकाले हैं, ठीक है, और $3 इसने निकाले हैं, ठीक है। किसी का कुछ थोड़ा प्रॉफिट है, कुछ ज्यादा है किसी का। अगर किसी का लॉस होता है तो वो भी यहाँ पे शेयर करता है। इसके $29 प्रॉफिट है इसका, ठीक है। और इसका $11 प्रॉफिट है, इसका 29 ये वो वाला। अच्छा, ये इसके $139 प्रॉफिट है, $139 एक दिन का प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस तरह मतलब हम आपको ट्रेन करके इस ग्रुप में हम रखेंगे, और इस ग्रुप में आप ट्रेड करेंगे। ट्रेड करने के बाद अगर कोई मसला मसाइल हो तो आप यहाँ पे आंसर क्वेश्चन भी करेंगे, और आंसर क्वेश्चन पे हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हैं, उनको नोट किया जाएगा। फिर एक हफ्ते में 1 या 2 क्लासेस जो है ना आपको दी जाएंगी, जो आंसर क्वेश्चन जो है ना आपके वो हल किए जाएंगे। तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर इंशाल्लाह बनाया जाएगा। बैकअप आपको पूरा मिलेगा। जस्ट आपने हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, आपने हमारे लिंक से अकाउंट बनाना है ओरिजिनल, ठीक है। तो तभी आपको ये हम सारी सर्विसेज देंगे। अब फ्री में कोर्सेज हम इसलिए करवाते हैं कि आप हमारे लिंक से ज्वाइन हो जाएं, तो कंपनी हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रही होती है। आप कहीं पे भी ट्रेड करेंगे, आपने तो ट्रेड ही करनी है, ठीक है। अगर आप हमारे लिंक से ज्वाइन करेंगे तो हम हमारे पास 4 5 साल का एक्सपीरियंस है, हम आपको टीचिंग ट्रेन करते रहेंगे। अच्छा, तो सॉरी, तो क्लास की तरफ आते हैं जी। ये अच्छा, ये मेरा अकाउंट खुला हुआ है। जी, ये हम आ गए डेमो में। तो इसकी मैं थोड़ी सेटिंग करवा दूंगा। जी, जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ी सेटिंग कर लूँ, ये बीच में कॉल्स वगैरह ना आ जाए ताकि डिस्टरबेंस ना हो।
आई थिंक रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सारा कुछ ओके है। ठीक है। जी तो बेसिक कोर्स में मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट से सारा कुछ आपको मैंने गाइड किया हुआ है कि आपने ट्रेड लगानी किस तरह से है, ट्रेड क्लोज किस तरह करनी है, ठीक है। ट्रेड में अभी मैं आप लगा के भी दिखाऊंगा, मुकम्मल आपको रिव्यू करेंगे आज इंशाल्लाह। तो ये फर्ज कर रही है मैंने बाई की ट्रेड लगा दी, ठीक है। अब बाई की ट्रेड में क्या हुआ कि ये लगी हुई है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे तो क्लोज पोजीशन पे, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब ट्रेड लगाने का आपको पता चल गया, ट्रेड क्लोज करने का पता चल गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, लगी हुई ट्रेड में टीपी और एसएल लगाना है। फर्ज करें ये मैंने एक ट्रेड लगा दी, इसके अंदर ये चल रही है ट्रेड, इसके अंदर इसको हमने मॉडिफाई करना है, टीपी और एसएल लगाना है। टीपी मैं लगा देता हूँ इसका अभी, क्योंकि ये मेरे सेल की ट्रेड है तो नीचे की तरफ मार्केट जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। 2059.86 पे मैंने इसको सेल किया, ठीक है। अब 2058 पे मैं इसका टीपी लगा देता हूँ, ठीक है। ये टीपी लगाने का तरीका, ये एक दफ़ा मैंने टीपी लगा दिया, दोबारा मॉडिफाई पे जाके एसएल भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे ऐसे। तो एसएल मतलब कि ट्रेड है सेल की, ठीक है। स्टॉप लॉस आपने कहाँ पे लगाना है, ऊपर की तरफ। तो ये चला जाएगा जी 61 पे, हम कह देते हैं जी सेल, एसएल लग गया। अच्छा, ये आपको ऊपर ग्रे लाइन नजर आ रही है वो एसएल की, ये नीचे वाली ग्रे लाइन आपको टीपी की नजर आ रही है। जब मार्केट नीचे वाली ग्रे लाइन को टच करेगी तो टीपी हिट हो जाएगा, ऊपर वाली ग्रे लाइन को टच करेगी तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। एसएल मीन स्टॉप लॉस, ठीक है। टीपी मीन टेक प्रॉफिट। अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको मैं रिपीट से करवा रहा हूँ तो रिपीट में आपने सिर्फ चेक कर लेना है इसको कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिपीट सेक्शन जो होते हैं वो क्लास के एंड पे हम करते हैं हर क्लास पे। अभी लिमिट ट्रेड लगाते हैं, इसको मैं 1 मिनट में ले लेता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। लिमिट ट्रेड लगाने के लिए आपने इस ऑप्शन का इंतखाब करना है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ से आप फर्ज करें आपको लग रहा है यहाँ पे मार्केट जाएगी तो इधर से आपकी सेल की ट्रेड ओपन हो जाएगी। ये तीर के निशान पे क्लिक करके मैंने ओके कर दिया तो मेरी ट्रेड प्लेस हो गई है। ये ग्रे कलर में आपको लाइन नजर आ रही है ना, मार्केट इधर इसको टच करती है अगर, तो मेरी सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह ही लिमिट ट्रेड अगर मैं बाय की लगाता हूँ तो बाय मैं नीचे रखूंगा, इधर से फर्ज करें यहाँ पे मैं रख देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ, प्लेस कर दिया। तो ये अगर इसको टच करेगी मार्केट तो मेरी बाय की ट्रेड ओपन हो जाएगी। तो ये हमारी लिमिट ट्रेड है। लिमिट ट्रेडों के अंदर भी टीपी और एसएल वैसे ही लगाना है, इसके ऊपर क्लिक करके रखें, मॉडिफाई ऑर्डर पे जाएं तो यहाँ पे आप टीपी और एसएल भी लगा सकते हैं। अच्छा, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप एक ऑप्शन होती है, यहाँ पे देखें फर्ज करें मैं आ जाता हूँ कि ये देख, ये प्लस के निशान पे कि नई ट्रेड हमने बनानी है तो ये आपके सामने आ गया इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, ठीक है। और इसमें आप इंस्टेंट एग्जीक्यूशन का मतलब इसका ये है कि आप जो रेट चल रहा है इसी रेट पे ट्रेड जो है ना उठाई जाएगी। और अगर आप इसमें बाय लिमिट सेल लिमिट का मैंने आपको बता दिया, ये है बाय स्टॉप सेल स्टॉप, ठीक है। बाय स्टॉप लिमिट सेल स्टॉप लिमिट, ये आपको जो है ना वो हम आगे जाके इंशाल्लाह गाइड करेंगे, क्योंकि अभी आपको अगर कर दिया, ये हमने समझा दिया बता दिया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे इंशाल्लाह इसको हम लेके चलेंगे, क्योंकि वो मुझे क्वेश्चन आया था कि ये क्या है, तो इसको हम आगे जाके इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हो गई आपकी लिमिट ट्रेडिंग लगेंगे। लिमिट ट्रेडों के अंदर टीपीएस कैसे लगाना है ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। अभी आपको फिर मैंने कल मेरे ख्याल में स्पोर्ट रिजेक्शन और बुलिंजर बैंड भी ऐड कर दिया था। स्पोर्ट मीन के अभी फर्ज करें ये 5 मिनट में हम आ जाते हैं, अगर मार्केट नीचे गिरती है तो यहाँ पे आके रुकेगी इस लेवल पे, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं रुकती तो यहाँ पे आके रुक जाएगी, ये इसका सपोर्ट लेवल है, ठीक है। सपोर्ट लेवल मैं आपको वैसे आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट इसको आपने बुलिंजर बैंड से ही जज करना, ठीक है। मतलब इस एरिया में मार्केट जो है ना वो भी 5 मिनट में नीचे आएगी तो इधर से वापस भी जा सकती है। ये आपने जेन में रखना है, ये मेन सपोर्ट एरिया 5 मिनट में इधर से वापस जा सकती है मार्केट, ठीक है। तो बाकी अगर इधर से फिर अगर नीचे आती है मार्केट, इधर से रुक कैसे ट्रेड करके थोड़ी नीचे आती है तो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया इसका ये है, इधर से भी जा सकती है, इधर से भी ऊपर जा सकती है, ठीक हो गया। अब इसको हम देखते हैं इंडिकेटर के थ्रू, जो कि मैंने आपको बताया था कि बुलिंजर बैंड ऐड करने के लिए आपने इस ऑप्शन का इंतखाब करना है, ठीक है। तो इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करके प्लस के निशान पे जाना है, तो ये आपका है बुलिंजर बैंड, ये वाला,
इस इंडिकेटर का आपने इस्तेमाल कर लेना, ये सारा कुछ आपने ऐसे ही रहने देना, जिस जस्ट इसका स्टाइल कलर जो है ना वो आपने ये चेंज कर लेना। ठीक है, आपने इसको ये वाला कलर कर लेना, उसके बाद आप डन करेंगे यहाँ पे। डन करने के बाद आपने वापस जाना है और आपकी ये 3 लाइनें जो है ना वो शो हो रही होंगी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ब्लिंजर बैंड अभी मैंने ऑन नहीं किया था, तो मैंने आपको बताया था कि एक स्पोर्ट एरिया इसका ये वाला, ठीक है, और एक स्पोर्ट इस एरिया इसका ये वाला। तो देख लें कि ब्लिंजर बैंड की लाइन भी वही कह रही है कि इधर से मार्केट वापस जा सकती है, ये स्पोर्ट एरिया और एक स्पोर्ट एरिया ये है। ठीक है, ये अपना आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मामलों में। देखिए मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने लाइनें भी नहीं लगाई थी, तो मैंने आपको बता दिया कि ये स्पोर्ट एरिया, ये स्पोर्ट एरिया। ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ तो मिडिल लाइन से वापस जाएगी, अगर मिडिल लाइन को क्रॉस करके नीचे आ जाती है तो फिर इस लाइन से वापस जा सकती है। ठीक हो गया ये ब्लिंजर बैंड। अब ब्लिंजर बैंड हमेशा मार्केट आप देखें ऊपर की तरफ इधर रुक के ट्रेड करने लग गई है ना, 3 4 कैंडल इसने बना दी हैं। आप जस्ट लर्निंग के बारे में कह रहा हूँ, ठीक है, ओरिजिनल में नहीं करना। तो इधर से आपने सेल की ट्रेड लगानी है, तो आप ये जो है ना यहाँ तक आपने प्रॉफिट बुक करना है। और अगर आपकी मार्केट इधर है, इधर से ऊपर जा रही है, तो इधर से आपने क्या करना है, बाई की ट्रेड लेनी है। प्रॉफिट आपने मिडिल लाइन तक जो है ना वो आपने बुक कर लेना। तो इसका जो रिजल्ट है, हम अगर वो देखें पीछे बैकएंड पे, तो बैकएंड पे भी आपको ये चीज़ें नजर आ रही हैं, देखें। ठीक है, ये अब नीचे वाली लाइन से देखें, टच किया और सपोर्ट ली उसने। अब हर दफा हो सकता है ना सपोर्ट ले, लेकिन आपने ट्रेड लेनी है। ठीक है, ट्रेड आप ले लें, आप सीखने की हद तक आप ट्रेड लें। अच्छा, एक और चीज़ क्वेश्चन पर्सनल में आया था कि मैं एक तो ग्रुप ओपन नहीं कर सका, मेरे ख्याल में फ्राइडे था आज ना, तो उस वजह से हो सकता है कि किसी ग्रुप ने में भी मतलब वो एडमिन ने भी ओपन ना किया हो। लेकिन पर्सनल में क्वेश्चन आए थे कि जब वैसे फर्ज करें ये 5 मिनट में है, तो 5 मिनट में तो ये इसकी रिजेक्शन थी, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर चली गई। जी बिल्कुल, रिजेक्शन उसने तोड़ दी। कौन सी रिजेक्शन थी? ये वाली, इधर से मार्केट रिजेक्ट हुई है, दोबारा भी इधर से हो सकती थी। लेकिन अगर नहीं हुई, मार्केट ऊपर जा रही है, तो नेक्स्ट इसका हमने क्या करना है, देखें। ये मैंने लाइन लगा दी है ना, तो इसको आपने फॉलो करना है, इस कैंडल को, इस एरिया को। 5 मिनट है ना, तो जब ऊपर वाली लाइन से मार्केट ऊपर निकल जाती है ना, तो आपने टाइम फ्रेम चेंज कर लेना है। 5 मिनट के बाद आपने 15 मिनट में आ जाना। ठीक है, 15 मिनट में भी अगर वो लाइंस को लेके ऊपर चला गया, तो फिर आपने क्या करना है, आधे घंटे में आ जाना। आधे घंटे में भी ऊपर चला गया तो H1 में आ जाना। H1 में भी ऊपर चला गया वह लाइन को लेके, तो H4 में आ जाना। H4 को भी ऊपर लेके चला गया तो डे 1 में आ जाना। अब डे 1 में अब आपकी जो मेन डे की जो रिजेक्शन है ना, वो इस लेवल पे है। ठीक है, अब इस लेवल पे फिगर क्या आ रहा है, रेट क्या आ रहा है इसका, गोल्ड का देखते हैं यहाँ पे। तो 2076 या 77, ठीक है, ऑलमोस्ट 2080 से नीचे नीचे, यानी मार्केट इधर तक अब जाने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट ने उड़ान भर ली है इधर से। ठीक है, मार्केट इधर से ऊपर निकल गई, मिडल लाइन से ऊपर, तो इस लेवल पे जानी ही जानी है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट जो है ना वो 80 से 90% ये चीजें आ जाती हैं कि अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे देती है मार्केट, तो यहाँ तक जाएगी। मतलब इसकी अगली रिजेक्शन कहाँ पे है, इसकी अगली रिजेक्शन है ये वाली, ये ऑलमोस्ट बन रहा है 76, 2076 या 2078। तो ये वाला एरिया इसका जो है ना वो रिजेक्शन पॉइंट बन रहा है। ठीक हो गया। अब सपोर्ट फर्ज करें मार्केट नीचे आती है, तो सपोर्ट इसकी फिर ये ब्लिंजर बैंड की ये वाली लाइन होगी, इधर से फिर ऊपर जा सकती है। ठीक है, और अगर जिस तरह आज 5 मिनट में 15 मिनट में सारा कुछ तोड़ के ऊपर जा रही थी मार्केट, अगर उसी तरह सारा कुछ तोड़ के नीचे आती है, तो फिर ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। ठीक हो गया। ट्रेंड को फाइंड करने के लिए भी डेंजर बैंड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि चलिए 1 डे में मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि मेरे ख्याल में कल भी मैंने आपको गाइड किया था कि जैसे कि ये देखें, अब डेंजर बैंड लगा हुआ है, तो ये आपका ट्रेंड अभी बाय का है। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड बाय का है, तो मार्केट के बाय के चांसेस जो है वो ज्यादा हैं, तो इसलिए मार्केट देखिए कहाँ से, यहाँ से पंप कर गई है मार्केट। तो ये इसकी क्या थी, ये सपोर्ट थी। अब 1 डे में उसकी सपोर्ट ले ली उसने नीचे वाली लाइन से मार्केट टच करके ऊपर निकल गई। ठीक है, तो सपोर्ट उसने ले ली। तो ये चीजें ऑलमोस्ट 80 से 90% काम करती हैं बिल्कुल बड़े टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में, 15 मिनट में या 1 मिनट में ये चीजें इग्नोर हो जाती हैं मार्केट के प्रेशर की वजह से। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में ये एग्जैक्ट चीजें काम करती हैं। ये मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, आपने इसको जरूर फॉलो करना है। जी, तो ये जो हमारा बेसिक कोर्स है ना, ये इतना ही है। इसके अबाउट अगर किसी को समझ ना आई हो, तो वो क्वेश्चन कर सकता है।
किसी का क्वेश्चन हो तो वो हैंड राइज करके अपना क्वेश्चन कर सकता है। अमजद खान, आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मानो कि मार्केट जो है ना वो ऊपर जा रही है, नीचे है, लेकिन हमें ये पता चला कि वो मार्केट ऊपर जा रही है, तो हम बाई की जो ट्रेड है वो लगाएंगे। लेकिन अगर उस दौरान मार्केट नीचे गया तो हम लास्ट में आएंगे। लेकिन क्या हम हम्म। ऐसे ही कर सकती है कि लेकिन क्या हम ऐसे ही कर सकती है कि उस ट्रेड को क्लोज नहीं करती, लेकिन जब भी वो ऊपर जाए तो हम उस वक्त क्लोज कर दे तो हमें प्राइवेट हाँ प्रॉफिट। जी। क्या जी ऐसा हो जी जी, सकता है? कोशिश करें उसको क्लोज करें, या टीपी ऐसे लगा के रखें। अगर $2-4 माइनस में जाती है तो क्लोज कर दें, ताकि आपको आदत पड़ जाए कि आप बहुत ज्यादा लॉस ना कर दें। अगर वो वापस नहीं जाती तो फिर आप क्या करेंगे, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो उससे बेटर ये है कि आप ऐसे लगा के रखें, $2-4 आपके चले भी जाएंगे तो नेक्स्ट ट्रेड में आपको जो है ना वो आप नेक्स्ट ट्रेड आप प्लान करके लगा सकते हैं कि आपके पास बैलेंस बचा हुआ है। अगर वो मार्केट वापस जाती ही नहीं है तो फिर आप वो गलती कर बैठे और आपने अपना नुकसान कर लिया। तो कोशिश करें टीपी और एसएल लगा के रखें। हाँ, अलबत्ता अगर आप नहीं लगाते, प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, तो वो ट्रेड चलती रहेगी आपकी, दोबारा जब प्रॉफिट में आएगी आप तब क्लोज कर लें। लेकिन ये आदत अच्छी नहीं है। आप नए हैं तो अगर ये आप आदत अपनाएंगे, ओरिजिनल में करेंगे, तो ओरिजिनल में ये बड़ा रिस्की काम हो जाएगा, क्योंकि तब आपके पास बैलेंस थोड़ा होगा, 200, 400, 500, 1000, 2000 $2,000 तो वो बैलेंस आपके लिए ना काफी है। यहाँ पे तो आपके पास $10,000 है ना, तो $10,000 तो एक 2 4 5 10 डॉलर की आपने लॉट लगाई है, तो वो तो ये खत्म नहीं होगा कभी ना कभी। तो चलो 24 घंटे या 48 घंटे में प्रॉफिट में आ ही जाती है ट्रेड। तो और किसी का क्वेश्चन, जिसका हो गया क्वेश्चन वो हाथ हटा दे। आसिफ खान, आपका क्वेश्चन है अभी? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तनवीर साहब, क्या हाल है? खैरियत से सर? जी अल्लाह का शुक्र। सर, मेरा ये सवाल है, ये टाइम फ्रेम को अगर आप थोड़ा सा एक 5-10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए डिस्कस कर लेते कि इसका क्या मकसद होता है और किस मकसद के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, और ये कितना जरूरी है, तो थोड़ी कंफ्यूजन दूर हो जाती। नहीं, टाइम फ्रेम तो देखे ना, जस्ट कैंडल्स को या पैटर्न को आपने रीड करने के लिए टाइम फ्रेम होता है ना। अगर आप 5 मिनट में सिलेक्शन की हुई है तो आपकी हर कैंडल 5 मिनट को जाहिर करती है, ठीक है। अब 5 मिनट में अगर आपने कोई इंडिकेटर लगाया हुआ है तो 5 मिनट में आपको इंडिकेटर ब्लिंकर बैंड बता देगा इसकी सपोर्ट और रिजेक्शन 5 मिनट में कहाँ पे है, 15 मिनट में कहाँ पे है। आप जिस मर्जी टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस जो है आप 5-15 में करें। बाकी टाइम फ्रेम और एंट्री पॉइंट जब आपका होगा ना, तो ये टाइम फ्रेम आगे जाके अगली क्लास में आपका तफसील से डिस्कस किया जाएगा। तो उसके ठीक। लिए आपने एंट्री पॉइंट कैसे बनाना है, टाइम को देख के H4 में प्लान करना है, 1 डे में प्लान करना है, H1 में प्लान करना है। वो सारी चीजें आपको ना, जब हम एंट्री पॉइंट बनाना आपको सिखाएंगे ना, ये सारी कंफर्म चीजें आपको हो जाएंगी। अभी फिलहाल आपके लिए जस्ट ये बेसिक है ना, तो बेसिक में आपको सिर्फ मैं इतना बताऊंगा कि टाइम का मतलब क्या है, कि अगर 5 मिनट करते हैं तो हर कैंडल आपकी 5 मिनट को जाहिर करती है, ठीक है। 15 मिनट में अगर आप सिलेक्शन कर लेते हैं टाइम फ्रेम का, तो आपकी हर कैंडल 15 मिनट को जाहिर करती है। बेसिक में आपके लिए इतना ही है। एडवांस में आपको और चीज़ें बताई जाएंगी टाइम फ्रेम के हवाले से, स्ट्रेटजी में और चीज़ें बताई जाएंगी। स्पेशल स्ट्रेटजी में आपको जब एंट्री पॉइंट बनाने होंगे कि कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, कौन सी ऐसी ट्रेड है, कौन सा ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें हमें परफेक्ट ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। तो आस्ता आस्ता जाके हम आपको इंशाल्लाह सारा कुछ गाइड कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। और कोई क्वेश्चन? मुजाहिद, मुजाहिद अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, तबीयत वगैरह ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे ये पूछना था, ये जो हम ओरिजिनल रेट लगाएंगे वो ये एम इसी में ही लगाएंगे ना, ये जो ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं? जी जी, इसी में ओरिजिनल लगेगी, लेकिन अकाउंट बनेगा आपका ब्रोकर के अंदर, ठीक है। बल्कि जी आपको ऐसे करते हैं कि हफ्तावार छुट्टी है, हम आपको ना थोड़ा टाइम दे देंगे, एडमिन सबको मैं कह देता हूँ कि आपके ओरिजिनल अकाउंट बन जाए, ठीक है। ओरिजिनल अकाउंट बना लें, उसमें पैसे जी नहीं डालने, ठीक है। तो जी ओरिजिनल अकाउंट को यहाँ पे कैसे लिंक करना है, वो जब पैसे डालेंगे फिर आपको गाइड कर दिया जाएगा। जी जी। अच्छा सर, ये पूछना था उसमें भी यानी ये सारी चीजें इसी तरीके से आएंगे ना, ADX हो गया और ये जो बुरिंजर बैंड वगैरह?
जी जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन डबल ट्रिपल हो गया। तो ये है कि सेम टू सेम हर चीज़ ऐसे ही होगी, सिर्फ उसमें ओरिजिनल पैसे होंगे, इसमें डेमो होता है, बस इतना सा फर्क होता है। शकील, शकील हमजा, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि टीपी को हम कहते हैं टेक प्रॉफिट, और हाँ एसएल हाँ को क्या क्या कहते, क्या कहेंगे हम? जी, ठीक हो गया। टीपी मीन होता है टेक प्रॉफिट, और एसएल मीन होता है स्टॉप लॉस, यानी आप अपने लॉस को स्टॉप कर रहे हैं, $2-4 पे स्टॉप पे आप ऐसे लगा सकते हैं तो आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। तालिब आजम, आपका कोई क्वेश्चन? जी, और जिनका क्वेश्चन हो गया वो काइंडली हाथ हटा दें, टाइम बहुत शॉर्ट है ताकि सबकी बात सुनी जा सके। फॉरेक्स ट्रेडिंग लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा हुआ। आपका क्वेश्चन है कोई तो माइक ओपन करें। यस, राम सर जी। अरे सर जी, मैंने ये पूछना था कि अगर हमने अपनी एंट्री लगा लिया है, जी जी। टीपी और एसएल भी लगा दिया है, हम्म। तो ट्रेड कुछ चल चुकी है, अब मैं उसे क्लोज करना चाहता हूँ कि टीपी तक पहुंचने से पहले मैं उसे क्लोज करना चाहता हूँ, तो ऐसा हो सकता है? जी, एक तो आपका शोर बहुत आ रहा था। क्वेश्चन आपका, हाँ मैंने समझ लिया है कि टीपी और एसएल हमने ट्रेड में लगाया, ट्रेड चल रही है, टीपी की तरफ मार्केट अभी नहीं पहुंची, एसएल की तरफ भी मार्केट नहीं पहुंची, हम मैनुअल ट्रेड क्लोज कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं, जब चाहे आप कर सकते हैं। टीपी एसएल लगा भी हो तो आप ट्रेड मैनुअल क्लोज कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में सबका क्वेश्चन हो गया। ये क्या नाम है, फैजुल्ला साहब का रह गया क्वेश्चन। जी फैजुल्ला भी। ओके, जिनका क्वेश्चन हो गया काइंडली हाथ हटा दें। फैजुल्ला लिखना हुआ है, हाँ माइक ओपन करें काइंडली अपना। इनको मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम है, माइक ओपन करते हैं तो ये फिर क्लोज हो जाता है। चलें, मैसेज देख लेता हूँ, अगर किसी का मैसेज में कोई क्वेश्चन है तो। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर फॉर एग्जांपल हमने ट्रेड लगाई है, 5 मिनट 15 मिनट में मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन जब हम वही ट्रेड नीचे जा रही होती है। अच्छा, ये मैंने काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मंडे को इंशाल्लाह। सर हम पे ट्रेड कर सकते हैं जी, इसमें काफ़ी पेयर हैं, आप जिसमें मर्जी ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, वो क्वेश्चन कर रहा है भाई कि इंडिकेटर्स हैं ये कैंडल के पीछे चलते हैं, बिल्कुल ऐसी ही बात है। मार्केट में जो बातें चल रही है ना कि इंडिकेटर्स के थ्रू जो आप ट्रेड बताते हैं करते हैं, मार इंडिकेटर तो पीछे चलते हैं, पहले मार्केट चलती है। लेकिन हम दावा करते हैं आपको, जब आप हमारे सारे स्ट्रेटजी कोर्स कर जाएंगे ना तो आपको इंडिकेटर ही बता देंगे कि भाई आप बाई की लगा लो, आप सेल की लगा लो, ठीक है। ये हमारा चैलेंज है। जौन सा मर्जी पूरे पाकिस्तान से ट्रेडर आ जाए हमारे सामने, हम उसको चैलेंज दे के कहते हैं, ठीक है। वो उन सब का ये कहना है कि मार्केट पहले मूव करती है, इंडिकेटर बाद में करते हैं, लेकिन हम बताएंगे कि नहीं, मार्केट में इंडिकेटर खुद बताएंगे आपको कि आप अब ट्रेड बाई की लगा लो, और यहाँ पे आप टीपी रखो, यहाँ पे ऐसा रखो। ठीक हो गया। और मेरे ख्याल में क्वेश्चन सब पे क्लियर हो गए हैं, किसी भाई का भी कोई क्वेश्चन और नहीं है तो ऐसा करते हैं कि आपको मैंने ना ग्रुपों में, कल सैटरडे संडे छुट्टी है तो सब एडमन्स को कह देता हूँ, वो आपको ज्वाइनिंग लिंक भेज देते हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग लिंक जो है ना, उससे आप ओरिजिनल अकाउंट बना लें। ओरिजिनल अकाउंट बना के फिर हमारी जो मंडे को क्लास होगी उसमें मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन आपने डिपॉजिट वगैरह नहीं करना, जस्ट अकाउंट ही बनाने हैं। लिंक्स आपको मिल जाएंगे, अकाउंट बनाने का तरीका की वीडियो भी मिल जाएगी। आपने डिपॉजिट नहीं करना, बार बार कह रहा हूँ, ओरिजिनल ट्रेड अभी नहीं करनी। जब तक हम सेटिस्फेक्शन हमारी नहीं होती कि आप कुछ सीख गए हैं, इस काबिल हो गए हैं, तब तक आपने ओरिजिनल ट्रेड नहीं करनी। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को हम इंशाल्लाह मिलेंगे। मंडे को आपकी एडवांस क्लास भी मैं ही लूंगा क्योंकि आपको बेसिक मैंने करवाया, इस हिसाब से इंशाल्लाह मंडे को मैं ना एडवांस कोर्स भी आपका मैं ही करूंगा, ताकि कोई कंफ्यूजन कोई मसला मसाइल आपका हो तो मुझे अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाए। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।